जितना एन्जॉय मैंने चिकन की इस रेसिपी को बनाते हुए किया ना, उतना मैंने आज तक किसी और रेसिपी को एन्जॉय नहीं किया। तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड क्रश चिली पाउडर और डेढ़ चम्मच ज़ीरे का पाउडर और धनिया का पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पाउडर 1 चम्मच पूरा, और अदरक पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक का। अगर आपको स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है ना, तो आप 1 चम्मच मिर्चों का लाल भर के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कम डाली हैं क्योंकि मुझे कम मिर्चें पसंद है। साथ में ऐड कर दूँगी प्याज और ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम अपनी ग्रेवी को भी रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल। उसमें मैं ऐड कर दूँगी काजू 8 से 10 जितने आपके पास हैं। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज और सब्ज़ मिर्चें। इनको मैं 2 मिनट के लिए सौते करूँगी और फिर मैं हल्की आंच पर इनको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैं इसको निकाल रही हूँ एक बर्तन में, और मैं बर्तन में निकाल के इसको ठंडा कर लूँगी पहले थोड़ा सा। जब इसमें से धुआं निकलना कम हो जाएगा और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको ग्राइंडर वाले जग में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। इसको ग्राइंड करके दोबारा से उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको मैं 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सौते करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें वही प्याज और काजू वाला मिक्सचर ऐड कर दूँगी। इस मिक्सचर को हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अभी मैंने इसमें पानी ऐड किया है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा पतला है। इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच रेड क्रश चिली पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है। ये मसाले ऐड करके हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप दही का। दही खट्टा आपने नहीं लेना, नहीं तो आपकी ग्रेवी जो है वो भी खट्टी बन के तैयार होगी। और दही डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी और मैं इसको स्लो आंच पे ना पकने के लिए रख दूँगी, बिल्कुल दम वाली आंच पे। और जो हमारा चिकन था वो मैरिनेट हो चुका है, अब उसको मैंने चॉपर में ऐड किया है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 ब्रेड। मेरे पास ब्राउन ब्रेड है तो ये मैं ऐड कर रही हूँ, आपके पास वाइट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 अंडा, और इसको मैं चॉपर में डाल के इसका अच्छे तरीके से इसका कीमा बना लूँगी, और इसको 2 मिनट तक चलाऊँगी ना, तो इसका अच्छे से कीमा बन के तैयार हो जाएगा। और ये हमारा एक मज़ेदार सा मसाला, कीमा मसाला बन के तैयार है। अब मैं अपने हाथों में ऑयल लगाऊँगी और एक चम्मच मैं अपने हाथों में ये कीमा लेके ना ऐसे उसकी बॉल्स बनाती जाऊँगी। हमने इसको गोलाई में नहीं बनाना, हमने इसकी पहले बॉल बनानी है और फिर हमने हाथों से ना ऐसे इसको हिलाना है ताकि ये थोड़ा लंबाई वाली फ़ॉर्म में आ जाए, क्योंकि हम गोला कबाब बना रहे हैं तो वो लंबाई वाली फ़ॉर्म में होते हैं। इसी तरह से मैं सारे जो गोला कबाब है वो बना के ना इस ट्रे में रखती जाऊँगी। उसके बाद जब हमारे ये सारे कबाब रेडी हो जाएंगे, मैं पैन में ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और उसको मैं ग्रीस कर लूँगी पैन को। मैं ये ग्रिल पैन ले रही हूँ, अगर आपके पास सिंपल पैन है तो आप वो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही पैन लें। इस पर मैं सारे गोला कबाब ऐड करूँगी 1 बाय 1, और मैंने जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है ताकि ये जो हमारे गोला कबाब है ये जल ना जाए। मैं ये इलेक्ट्रिक चूल्हे पे कुक कर रही थी तो मैंने उस हिसाब से फ्लेम सेट किया था। आप भी अपने चूल्हे के हिसाब से सेट कर लें। जब ये एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इनकी साइड्स कर दूँगी चेंज, और इनको मैं दूसरी साइड से भी कुक कर लूँगी। वो वाले हमारा चक्कर कंप्लीट हो गया था तो मैंने निकाल लिया। अब ये मैंने दूसरे डाले थे और अब मैं इनको भी उसी तरीके से कुक कर लूँगी जैसे मैंने पहले कुक किया था। अच्छा, ये मैंने आधा किलो चिकन लिया था और ये हमारे इतने सारे कबाब बन के रेडी हो गए थे इससे। मतलब कि हम ये अच्छे कोई मेहमान आया और ये रेसिपी बनाए ना तो ये बड़ी हिट रेसिपी जाएगी। तो आप अगर कोई मेहमान आया हो ना तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़े मज़े की बन के रेडी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारे सारे जो गोला कबाब्स हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने अपनी जो ग्रेवी रेडी की थी ना,
जिसको हमने दम वाली आंच पे रख दिया था। ये मुझे लग रहा था ज़्यादा ही कोई इस खुश्क हो गई थी, मुझे थोड़ा इसमें ना मसाला मसाला ही चाहिए था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। तकरीबन आधा कप पानी डाला था, बहुत थोड़ा सा। तो जब हमारा पानी पकना शुरू हो गया था तब मैंने इसमें सारे अपने कबाब ऐड कर दिए थे। और अब कबाब ऐड करके ना मैं इसको दोबारा रख दूँगी 5 मिनट दम की आग पे, ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से इनका मसाला मिक्स हो जाए। और ये हमारा जो आज की चिकन रेसिपी है वो बन के रेडी हो चुकी है, और ये बड़े ही मज़े की बन के रेडी हुई थी। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक भी देना है।